सेनेगा वो एलोपैथिक दवा है जो 100 साल से भी ज़्यादा अरसे से, जब वो क्लासिकल ट्रीटमेंट हुआ करती थी नुस्खों वाली, उस वक्त सेनेगा हर छाती के नुस्खे में इस्तेमाल होता था और एक मुस्तकिल जुज़ था उस मिक्सचर का जो छाती की बीमारियों में, खांसी में, यहाँ तक के सिल के मरीजों के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है। छाती पर असर तो इसका है, लेकिन होम्योपैथिक में भी ये साबित हुआ कि इसकी वजह से भी छाती की बीमारियां पैदा होती हैं। और ये नई बात सामने आई कि ये खुद कुछ इसका बीमारी दूर करने वाला था, कुछ पैदा करने वाला भी था। इसका मतलब है प्राइमरी और सेकेंडरी दो असरात होते हैं। प्राइमरी ये कि अगर थोड़ी मकदार में दी जाए तो वो एक बीमारी को दूर कर देती है दवा, और वही दवा अगर बढ़ा दी जाए तो बैन ही वही बीमारी पैदा कर देती है जिसके लिए वो दी गई थी। इसकी एक मिसाल ओपियम है, इपिकॉक है। ये भी एलोपैथिक नुस्खों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं हैं। टिंक्चर ओपियम और टिंक्चर इपिकॉक ये मतली दूर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और ये तहकीक शुदा बात है, सब एलोपैथ भी जानते हैं कि अगर ज़्यादा दे दी जाए तो सख्त मतली पैदा करती हैं दोनों चीज़ें। तो सेनेगा का केस भी प्राइमरी और सेकेंडरी वाला केस है। प्राइमरी असर इसका लंग्स को बीमारियों से और हर किस्म के बलगमी मिजाज से साफ करना है, और सेकेंडरी असर वो सारी बीमारियां पैदा करना जिनको वो थोड़ी मकदार में ठीक करती है। दमे में भी, कार्डिक एस्मा में भी बहुत मुफीद है। कार्डिक एस्मा में सबसे अच्छी दवा स्पॉन्जिया है, लेकिन सेनेगा भी अगर इसके साथ रखी जाए तो मिला के, मैंने कभी इस्तेमाल तो नहीं की, लेकिन मेरा ख्याल है, अब मुझे ख्याल है कि अगर मिला के भी दी जाए तो हो सकता है मुफीद हो। और इस पहलू से ये रस्टॉक्स और ब्राउनिया का एक क्रॉस लगता है। कुछ अलामतें रस्टॉक्स की हैं, कुछ ब्राउनिया की हैं। चेस्ट पेन्स, रूमेटिक पेन्स, इन्फ्लेमेटरी पेन्स, ये सब जो हैं, और दमा की अलामतें मामूली से हरकत से भी अगर बहुत बढ़ जाएं तो सेनेगा उसकी दवा होगी। ये इसकी खास ब्राउनिया की अलामत है। चढ़ाई पर चढ़ना इसके लिए दूबर है, क्योंकि जाहिर बात है कि अगर दिल का अस्थमा है, यानी दिल की कमजोरी की वजह से, उसके मसल्स की ताकत की कमी की वजह से दमा हो जाता है, तो चढ़ाई तो जहर है ऐसे मरीज के लिए। तो ये कोई नई इलामत नहीं, उसी इलामत का एक हिस्सा है असल में। बाज़ दफ़ा जब बढ़ जाए तकलीफ तो फिर मामूली चंद कदम उठाने से भी दिल फड़कने लग जाता है और बाज़ दफ़ा दमे का अटैक हो जाता है। और एंटीमोनियम टार्ट की तरह उस वक्त ये फेफड़े को साफ करने के काम आ जाती है जब फेफड़ों में मवाद बैठ चुका हो और कमजोरी की वजह से फिर इंसान उनको बाहर ना निकाल सकता हो। बाज़ दिल की कमजोरी असरअंदाज हो रही होती है फेफड़े के ऊपर भी। इन दोनों के आपस में बड़े गहरे ताल्लुक हैं। तो सेनेगा में अमूमन दिल की कमजोरी की वजह से अगर फेफड़ों में उनको खांसी के जरिए मादे निकालने की ताकत ना हो, या नफसियाती कमजोरी पैदा हो, जिस जान पैदा ही ना हो, उसके लिए हिम्मत ही ना आए, तो उसमें सेनेगा मुफीद है। अगर सिर्फ फेफड़े का कसूर हो और दिल का ताल्लुक ना हो तो एंटीमोनियम क्रूड, एंटीमोनियम टार्ट। इसके जो लंग्स की तकलीफें हैं जिनमें वो खांसी के जरिए अपने बलगमों वगैरह को बाहर निकाल के फेंक नहीं सकता, इसमें वही कमजोरी है जो मालूम होता है दिल के साथ ताल्लुक है। थोड़ी देर तक बाहर लाता है, फिर वो गिर जाता है अंदर, फिर बाहर लाता है, बाद दफा वो निकल जाएगा लेकिन इतना बाहर नहीं आता कि उसको बाहर फेंक सके। तो ये इलामत कॉस्टिकम में भी है। कॉस्टिकम में इसलिए कि वो फालजी इलामतें उसमें पाई जाती हैं। और किस में है, ब्राउनिया में भी है कि नहीं है? क्यों जी?
स्पॉन्जिया में है, वही दिल वाली बात। तो स्पॉन्जिया और कॉस्टिकम इस पहलू से मिलते हैं आपस में।